लखनऊ में साक्य कुल दीपक सुशील कुमार मौर्य जी के वर सम्मान समारोह में आए हुए सभी सम्मानित राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, आप सबका स्वागत वंदन करते हुए आज इस वर सम्मान समारोह को आगे बढ़ाने से पहले सर्वधर्म संभाव का प्रतीक मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय पर आधारित अपने देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। अंधविश्वास आडंबर में जी रहे दुनिया के इस असभ्य मानव को सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव के जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने वाले दुनिया के प्रकाश पुण्य महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना। तत्पश्चात तथागत गौतम बुद्ध की इन लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी शिक्षाओं को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करने वाले दुनिया के सम्राटों के सम्राट महानतम सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूं। तत्पश्चात उन सभी महापुरुषों का उन शहीदों का मैं नमन करता हूं जिनकी त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ और पराक्रम से आज हम और आप इस स्थान तक पहुंचे हैं। आज के इस कार्यक्रम को जैसे ही मैं इस पंडाल में प्रवेश कर रहा था, तमाम लोगों की निगाहें इन महापुरुषों के चित्रों पर थी। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की उन्नति, इस देश के विकास और इस देश की समृद्धि और देश की एकता और अखंडता के लिए इन महापुरुषों से बढ़कर किसी और ने दूसरे व्यक्ति ने काम नहीं किया है। सिर्फ इन महापुरुषों को हम और आप जान नहीं पाए। किसी ने आज जाना है तो किसी ने 2 दिन 4 दिन 1 साल पहले जाना है। और ये कार्यक्रम आज इस भारत की मूल संस्कृति और सभ्यता पर आधारित बुद्ध की उन शिक्षाओं के अनुरूप आज का वर सम्मान समारोह संपन्न होगा। इसके लिए मैं इन दोनों परिवारों का, वर पक्ष और वधू पक्ष के इन सम्मानित सभी साथियों का, जिन्होंने इतना बड़ा काम करने का जो बीड़ा उठाया है, इतनी हिम्मत जुटाई है, उनका मैं दिल की गहराइयों से हृदय से इन सबका आभार प्रकट करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। ये हमारे देश की मूल संस्कृति, मूल सभ्यता है। ये कोई नई चीज नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आई इस देश में, इस देश की मूल संस्कृति, इस देश की मूल सभ्यता नष्ट हो गई और किसी एक दूसरी संस्कृति ने, दूसरी सभ्यता को हम सबको मानने के लिए, उस पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतिहास है, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में उसे बताने का प्रयास करता हूं। जिस समय इस देश में, जब पूरा भारत तमाम छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था,
उस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है ईसा से 563 वर्ष पहले, यानी आज से 2583 साल पहले सिद्धार्थ गौतम का इस भारत की भूमि पर जन्म होता है। महामाया शुद्धोधन के गर्भ से पिता शुद्धोधन साथी। उस समय इस देश में 4 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। सबसे पहला यज्ञ गोवेद यज्ञ हुआ करता था, जिसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, किसी अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए गाय जैसे उपयोगी पशु की लोग हत्या करके और उसको अग्निकुंड में डाल देते थे। दूसरा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, तीसरा अजामेध यज्ञ और चौथा इतना निकृष्ट कार्य यज्ञ जिसे नरमेध यज्ञ कहा जाता है। ये मेरी बात नहीं है, ये भारत का प्राचीन इतिहास कहता है। जो इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस के लिए पढ़ना जरूरी होता है। इन 4 प्रकार के यज्ञों को देखकर सिद्धार्थ गौतम ने लोगों को इन यज्ञों से होने वाली हानि, इन यज्ञों के माध्यम से जीव हत्या और गाय जैसे उपयोगी पशु की हत्या तो बहुत ही निकृष्ट कार्य। सिद्धार्थ गौतम ने अपने तर्क से, अपने उपदेश से, अपनी शिक्षाओं से इन्हें रोकने का प्रयास किया। जिस समय इस देश में महान सम्राट अशोक का शासन आया, उन्होंने इन 4 प्रकार के यज्ञों को पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। निश्चित तौर पर जो कार्य जो लोग करते हैं या जो करवाते हैं, इन्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। सम्राट अशोक का शासन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक लाइन में पूरी बात कर दी। उन्होंने कहा कि नास्ति ही कमतरं सर्वलोके वितप्ता, यानी सर्वलोक हित से बढ़ करके कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। ना वो यज्ञ हो सकता है, ना वो जप हो सकता है, ना वो तप हो सकता है, ना वो व्रत हो सकता है, ना वो किसी प्रकार का अनुष्ठान हो सकता है। उसी बात को हमारे भारतीय संविधान में भी रखा गया। आज ये 3-4 चित्र आपके सामने लगे हैं। तथागत भगवान बुद्ध की लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को सबसे पहले अगर किसी ने लिखवाने का काम किया है तो पत्थर के कागज पर और लोहे की कलम से दुनिया के महानतम सम्राट अशोक ने लिपिबद्ध कराने का काम किया है। उन्हीं शिलालेखों के माध्यम से भारत का संविधान तैयार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक ही लाइन में आप समझ लीजिए कि वहां यह कहा गया कि हम भारत के लोग। कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह नहीं कहा गया कि हम भारत के इंजीनियर, हम भारत के मास्टर, हम भारत के डॉक्टर, या हम भारत के हिंदू, या हम भारत के मुसलमान। कहीं नहीं लिखा गया। वहां सिर्फ एक ही लाइन में लिखा गया कि हम भारत के लोग इस भारत को, अपने देश को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बनाने का संकल्प लेते। लेकिन क्या इस भारत की प्रस्तावना को आज तक लागू किया गया? विडंबना इस बात की है कि सम्राट अशोक जैसा शासक चाहिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूर्ण रूप से लागू है इस देश में। और ये सारे कार्य करना भी आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। लड़के को जब ये अपने धर्म का
उस समय को देखने के लिए मैं धरती पर जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मेरी आंखें में आंसू ऐसे किसी भी प्रकार की भेदभावना, किसी भी प्रकार की भावना, किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना कभी नहीं है, क्योंकि उनके बचपन में बहुत बड़े बड़े राजा आप थोड़ा देंगे, आप थोड़ा देंगे यणगंध गुरुपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेन बुद्धं कुसुमेन नेन तेन मे तेन लयामि मोक्षं तीर्थं मिलायाति यदा गन्धसंहारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजे पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम् सुगन्धिकाय वदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम्। ये सामने देखिए भैया भैया वेट 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 एक बार घनसारपदितेन एक जलाइए घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं संरुद्धं तेजयं सुगततनुदे धातुगन्धे लङ्काय जम्बूदीपे तुदशतिर्वरे नागलोके च पीते सद्ये बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदि पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेन बुद्धं कुसुमेन नेन तेन मे तेन लभामि मोक्षं तीर्थं निरायाति यदा युगम्यकायो तथा याति विनाशं भवम्। भैया सामने देखिए यहाँ पे भैया अच्छा ये तो देखिए भैया दोनों हाथ लगाइए, यहाँ पे देखिए भैया और राष्ट्रीय ध्वज की भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ पर दुनिया के महान सम्राट अशोक महान की जो लाट है, जो हमारे देश का राज चिन्ह है, और तिरंगे पे जो अशोक चक्र है, ये भी इसी अशोक लाट के का ही एक चक्र का प्रतीक है। इसमें वो चक्र निहित है, इसलिए और इस मंच पर इसको आप किसी संप्रदाय धर्म से मत जोड़ना। ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी परंपरा है कि हम सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान और अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक महान की इस लाट का पूजन और सम्मान करेंगे। इसके बाद हम आज आगे का कार्यक्रम आगे संपन्न करेंगे। इसलिए जिन सब भाइयों के हाथ में पुष्प है, वो सब लोग मंच पर जितने लोग हैं बारी बारी से आकर के सम्राट अशोक महान की इस लाट पर अपने पुष्प चढ़ाएंगे और अपने यथास्थान पर किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, और 3 बार अपने मस्तक को झुका करके नमन करेंगे। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पंडाल में जितने भी लोग खड़े हैं और बैठे हैं, सुनने मेरी आवाज आ रही कि आज तक आपने सभी मंदिर और मस्जिद में से देवालय और शिवालय में माथा टेका होगा, मस्तक झुकाया होगा,
लेकिन कभी अपने राष्ट्रीय प्रतीक को देख करके और अपने राष्ट्रीय ध्वज के सामने नमन नहीं किया होगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को बहुत राष्ट्र प्रेम मरता है, लेकिन उसके बाद फिर देखने को नहीं मिलता। इसलिए आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने आप को राष्ट्रवादी होने का एक संदेश दें, अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करके। तब तक मैं तथागत बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी शिक्षाओं का यहाँ से वाचन करता हूँ। आप लोग बारी बारी से अपने पुष्प यहाँ पर, यहाँ में पीछे महिलाएं भी खड़ी हैं, संभव अगर हो सकता है तो आप लोग पुष्प उधर भी पहुंचा दीजिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। वन्दामि चेतियं सद्यं सद्यथानेषु तथोत्थितं शारीरिकधातु महादेवि बुद्धरूप सकलं सदा यस्तमूले निसिन्नव सद्दारुविजयन्नता तत्तु सद्वज्योतं सत्तावन्देतं वेदितादतं इमेते महादेवी लोकनाथेन पूजिता अहं पितेन नमस्यामि देवीराजा नमस्ते। पुञ्जकन्नेन बाले बालसमागम सतं समागमे हेतु यावने दानपत्या देव सति कालेन सस्यसम्पत्ति हेतु च पूतो भवतु लोको च राजा भवतु धन्यको। जितने लोग नीचे इन भाइयों के पास पुष्प आए हैं तो लोग भी बारी बारी से आकर के अपने पुष्प यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान में महिलाएं भी आ जाए, जिनके हाथ में पुष्प है वो लोग भी आ जाए। इतिपिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्साधो मनुष्यान् बोधो भगवात् बोधं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाय पीता च ये बुद्धाय नागता सचसन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। स्वाखातो भगवता धम्मो संवित्तिको अकालिको हुतस्मिको ओचमय्यतो तच्चं तद्देवोज्जेति। च धम्माय पीता च ये धम्माय नागता सचेतन्ना च ये धम्मायहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। उत्तमं येन वन्देऽहं धम्मं च विविधं वरम् धम्मो ये खलु ते देशे धम्मो समतिपन्नो सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो जायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो
यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गलाय भगवतो सावकसङ्गे आहुणैपाहुणैः दक्षिणैः अञ्जलिचरणीये अनुत्तरं पुण्यक्षेतं लोकस्याति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संहायतीता च ये संहायनागता पशुपन्ना च ये संहायं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन हेतु ते जयमङ्गलम् उत्तमं येन वन्देऽहं सङ्गं तिरुधोत्तमं सङ्घे ये खलितो देशे लक्षण समाप्त। इसके बाद मैं तथागत भगवान बुद्ध की बताई हुई उन शिक्षाओं को हम और आप सब एक साथ ग्रहण करेंगे, जिनका पालन करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और आपका विकास ही विकास होगा, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने से फिर कोई और चीज की आपको आवश्यकता नहीं रह जाती। इन शिक्षाओं को जो लोगों के उन्नति के लिए, विकास के लिए तथागत बुद्ध ने सबको एक समान बताया, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दुराभाव नहीं। इन शिक्षाओं को हम और आप सब एक साथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम तथागत बुद्ध की वंदना करेंगे। वंदना और स्तुति दो प्रकार की होती है इस देश में, वंदनाएं भी होती है और स्तुतियां भी होती है, लेकिन स्तुति और वंदना का भेद बताने का समय नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ वंदना की बात करता हूँ। तथागत बुद्ध की वंदना होगी। फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि हमको 3 काम जो बहुत जरूरी है करना, ये हमको करना चाहिए, और 5 काम हमको वो नहीं करने चाहिए, यानी 3 और 5। लेकिन यहाँ एक मुहावरा प्रचलित हो गया इस देश में कि हमसे ज्यादा 3-5 मत करो, यानी 3 से भी दूर हो गए और 5 से भी दूर हो गए, हमको इसकी जानकारी ही नहीं रही। इसे आज हम फिर आज ग्रहण करेंगे और उन पर चलने का, उनका पालन करने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। जो भाई हमारे देखिए मैं जिस तरह से बैठा हूँ, आप बैठे रहिए, आप बैठने का प्रयास करें। अगर कोई चीज संभव हो सकता है तो बैठिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ बुद्ध धर्म संघ के प्रभाव से कि अगर इस तरह से आप रोज बैठना शुरू करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक जितना संभव है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी घुटनों का दर्द, आपकी गांठों का दर्द, आपके कमर का दर्द अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये परंपरा, ये व्यवस्था हमारी थी, जो सबको पालन करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं किया। आज हम पुनः इस बात की, इस चीज की शुरुआत करते हैं। अगर संभव हो सकता है तो बैठिए, नहीं तो कोई भी जिसको जैसे आराम हो, सुविधा हो, वो लोग वैसे बैठे हैं। आप हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ लें। मैं थोड़े थोड़े शब्दों में कहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर संभव हो सकता है तो आप लोग भी दोहरा लें। अगर दोहराते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो कल ही से आपकी उन्नति शुरू होगी। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयंते द्वितीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंते तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंते तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंते तृतीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। ये त्रिशरण हुआ कि ये हमको 3 काम करने चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, और ये 5 काम जो नहीं करने चाहिए वो पंचशील है। पाणातिपाता पाणातिपाता वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि अदिन्नदाना अदिन्नदाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि। सुरा कामेषु कामेषु मेरा मिथ्याचारा मिच्छाचारा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि। मूषावादा मूषावादा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि। सुरामेरे सुरामेरे मज्ज मज्ज पदादत्थाना समादत्थाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि। समादयामि। अब 3 बार सभी लोग मस्तक झुका करके तथागत बुद्ध की तरफ ध्यान करेंगे। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। अब सभी लोग एक साथ बोलेंगे साधु साधु साधु। बहुत ही लगभग 2 मिनट में मैं इसका हिंदी रूपांतर कर देता हूँ ताकि लोगों की समझ में आ जाए, नहीं तो फिर वही बात हो गई कि पता नहीं क्या कहा गया। सबसे पहले हमने कहा कि नमो तस् भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो नमन है, तस् माने उनको, अरहतो जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, सभी के कल्याण के लिए सम्यक समृद्ध यानी सभी को समान रास्ता दिखाने वाले सम्यक समृद्ध को मैं नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। 3 बार हमने कहा कि यानी हम उन सम्यक समृद्ध को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। 3 बार वंदना हमने की। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक डिग्री है। जैसे आज का MBBS करने के बाद डॉक्टर, PhD करने के बाद प्रोफेसर, LLB करने के बाद वकील, और BEd और TT करने के बाद मास्टर हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से बुद्ध के अंदर वो सारी डिग्रियां थी। उन्होंने हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए समाधान का रास्ता दिया है, रास्ता बताया से समाधान हो सकता है। इसलिए पाली भाषा में वो सारे गुण जिसके अंदर है उन्हें बुद्ध कहा जाता है। इसलिए हमने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम उच्चतम ज्ञान की शरण में, यानी अच्छे से अच्छे ज्ञान को हासिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यानी हम उच्चतम ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। फिर हमने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब परम सत्य से होता है। जैसे सदाचार और शिष्टाचार नैतिक जीवन जीना कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और कल भी जरूरी होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम परम सत्य की यानी धम्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। फिर हमने कहा कि संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब जो सदाचारी शिष्टाचारी नैतिक जीवन जीने वाले लोगों का एक समूह है, एक संघ है। हम ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। और संघ, इस देश में संघों की कमी नहीं है। आसाराम बापू, राम रहीम बाबा, रामपाल जैसे लोगों के तमाम संघ बने हुए हैं जो एक अलग अलग रास्ता बताते हैं। पता नहीं मंदिर पर लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, भली प्रकार आप लोग जानते हैं। संघं शरणं गच्छामि, हम नैतिक जीवन जीने वाले सदाचारी शिष्टाचारी जो लोग हैं ऐसे लोगों की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। 3 बार हमने कहा यानी हम उच्चतम ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, हम परम सत्य यानी धम्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, और हम संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। फिर हमने कहा पंचशील में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अहिंसा परमो धर्म लोग कहते हैं, बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी का है। तथागत बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म की बात नहीं की, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म की अगर बात आप करेंगे तो कोई विदेशी हमारे देश में
कोई दूसरा घर वाला तो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा अकारण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे घर से हमको निकालने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसे बख्शेंगे भी नहीं। हम अपने घर की सुरक्षा और अच्छा, इसीलिए हमारी डिफेंस बनी है, सेनाएं बनी। फिर हमने कहा अतिन्य दाना वेरमणि शिक्षापदम समाध्यानि, हम किसी का बिना दिया हुआ एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे, यानी वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। इसलिए हम चोरी ना करने की, यानी बिना दिया हुआ ना लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। फिर हमने कहा कामे सुनिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदम समाध्यानि, हम ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। या यूं कह लीजिए सरल भाषा में, हर पुरुष और हर महिला, महिला सामने वाले पुरुष को अगर छोटा है तो उसका बेटा है, अगर बराबर का है तो उसका भाई है, अगर ज्येष्ठ है तो उसका पिता के समान है। और हर पुरुष सामने वाली लड़की अगर छोटी है तो हमारी बहन है, छोटी है तो मेरी बेटी है, बराबर की है तो मेरी बहन है, और अगर बड़ी है तो मेरी माँ के समान है। अगर ये सिद्धांत लागू कर दिया गया होता इस देश में तो दुराचार और अनाचार की घटनाएं इस देश में बंद हो गई होती, लेकिन इन सीलों की बात ही लोगों को नहीं बताई गई। इसलिए हम दुराचार अनाचार ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि शिक्षापदम समाध्यानि, हम झूठ ना बोलने की, चुगली ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। पांचवें सील में हमने कहा सुरा मेरे मंच पमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदम समाध्यानि, हम किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि, यानी हम उच्चतम ज्ञान को नमन करते हैं, हम परम सत्य को नमन करते हैं, हम संघ को नमन करता हूँ या करते हैं। फिर हमने कहा साध साध, साधु का मतलब साधु से नहीं है, साधु का मतलब होता मंगल हो, मंगल हो, मंगल। अगर ये वातावरण समाज में बन जाए तो जिस तरह सम्राट अशोक के काल में, यानी पूरे मौर्य वंश के शासन में कभी किसी के घरों में ताले नहीं लगे, इस बात का इतिहास गवाह है। और किसी भी विदेशी ने भारत की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं की, ये इतिहास गवाह है। जैसे ही मौर्य वंश का इस देश से पतन हुआ, वैसे ही इस देश में विदेशियों के आना शुरू हो गया। लेकिन विडंबना इस बात की कि जिसने इस देश के लिए काम किया उसे इस देश का खलनायक बता दिया गया, और जिसने इस देश में खलनायकी की उसी को नायक बता दिया गया। ये चीज जानने और समझने की है हमको आपकी। इसी के साथ ही ये बहुत ही साथ में जो मैंने हिंदी रूपांतर किया, बड़ी बात है, आप लोग समझ लें। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये रास्ता अच्छा है तो आप इस पर चलिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि जो रास्ता चल रहा है वही अच्छा है तो वो भी अच्छा है, उस पर चलिए। कोई बात। आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। बिटिया के पिताजी आ जाए, परीक्षा का सामान गई जो भी है तो सामान उसमें रखवा दीजिए। दो बाली दीजिए, दो बाली। जंतु सब्बरो गोविनस्तु, डालिए डालिए डालिए। सद्भूतियो जंतु सब्बरो गोविनस्तु, भवन्तराय सुखी देवाय को भवा। नत्ति में शरणं बुद्धो में शरणं वरं, तेन सज्जवज्जेन होतु ते जय। दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावनाविर्ता होतु गच्छन्तु बोध सत्त्वागता, सद्दे बुद्धा बलत्तत्तापच्चेकानंच यं बलं अरहंता। रोग संपत्ति शब्द संपत्ति निवचा, ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समेजतो। आप बता दीजिए। छोटा है माला, और माले माला लगा नीचे। छोटा है माला, और बड़ा दीजिए भैया, माला छोटा। ये ना देखिए यहाँ पे भैया, भैया किसी भी दूसरा पहना तो माला छोटा आधा आधा क्या करें, सर्दी है, क्या है सर्दी है, पानी थोड़ा खोल लीजिए। खड़े होकर के जरा गले में लीजिए दोनों लोग।
भैया इधर देखो। पांच लोग उठा लीजिए। ऐसे भैया को थोड़ा सा लगा देना, फिर भैया को करवा देना। आकाशत्ताज भूमत्ता देवानागामहिद्दिका पुण्यं तंगनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशत्ताज भूमत्ता बोधिसत्ता महिद्दिका पुण्यं तंगनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं। आकाशत्ताज भूमत्ता मौरभ्यज महिद्दिका पुण्यं तंगनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं शासनं च परन्ति। भैया हाथ लगा। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिर्ताहुतु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सद्यो बुद्धाबलपत्ता पच्चेकानन्तयं वरं अर्हन्तानन्यमेन रक्षं बन्धामि सदसो। महत्वपूर्ण जैसे आवास विवाह को यानी दो किनारों को जोड़ने का काम सेतु से होता है। उस सेतु का जो काम किए हैं, जिन्हें मीडिएटर या मध्यस्थ या पुरानी भाषा में लोग मझवानी कहते थे, वो भी आ जाए। कौन है? अच्छा आते हैं। अच्छा उन जिम्मेदारी बढ़ाने पूरा करने के लिए, उनको निभाने के लिए जो उन्होंने कदम बढ़ाया है, उस पर इनके कहीं कदम न डगमगाए और इनका अच्छा भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो, उन्नति के पथ पर हो, ऐसी कामना और भावना के साथ पर इन पर पुष्पवर्षा करेंगे। जो लोग बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, जो लोग भैया की हम उम्र के हैं, बराबर के हैं, वो लोग भैया का स्वागत करेंगे, सुशील मौर्य जी का। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। सभी प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां, स्थितियों से जूझते हुए मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं। जो लोग इन भैया से छोटे हैं, सुशील जी से, वो लोग इनका सम्मान करेंगे पुष्प के माध्यम से। जो आज काम कर रहे हैं वो बड़ा ही सम्मानित कार्य, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। पुष्प वही है, सिर्फ आपके दिल के विचार, उद्गार, भाव बदलेंगे जो जैसी स्थिति में है। ज्येष्ठ है, आशीर्वाद बराबर का है, स्वागत छोटा है, सम्मान। अच्छा यही बढ़िए। सब लोग पुष्प वर्षा करेंगे और 8 बार में, जैसे ही मैं यहाँ से बोलूंगा जय मंगलानी, जैसे ही मैं बोलूंगा जय मंगलानी, आप लोग भी जय मंगलानी कहते हुए भैया के ऊपर पुष्प छोड़ेंगे। कि लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को निरंतर बढ़ाने का राष्ट्रवादी विचारों के साथ में काम करूंगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होगा। इस भाव से आ रहे बोले आ जाने अभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनमारं दानादिधम्म विधिना जितवानुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। बात धन नहीं रही अतिरेकमभियोजित सादरते घोरं तनालवत खड्गमकातयत् कन्तेषु दन्तविधिना जितवानुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि।
नालगिरि गजवरङ्गतुयात्तभूत भावाग्युषत्तमसनीव सुदारुणन्त मेतम्बुशेखविधिना जितवामुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ईप्सितखड्गमतिहस्तसुदारुणन्तं धावन्ति ये जनपूजितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यानकातमुदरं यगम्भिनीव किञ्चाय दूतवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सच्चन्देहायमति सच्चतवादचेतु वादाभिरेपितयति अन्धभूत पज्जापदीपजलितो जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्देशनन्दभुजगं विविधं महेद् पूतेन पेरभुजगेन दयापयन्तु ईदोपदेशविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। अब लास्ट बार में अब की बार दूसरे जो पोस्ट है सबसे काहदेति भुजगेन सदेति हस्तं ब्रह्मविशुद्धिजिति बकाविधानं ज्वालागदेन विधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वबुद्धानुभावेन सदा सिद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वमहोरध्वजा सर्वधर्मानुभावेन सदा सिद्धिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वधर्मानुभावेन सदा सिद्धिर्भवन्तु ते। कहा दीजिए। इसके बाद अभी अब आप हाँ बाबू ने हिसाब से फोटो करवा लीजिए। माला की उधर पहनाना दोनों लोग माले वहाँ नीचे लगाइए, नीचे सामने देखिए। भैया भैया अब भैया आप पहनाइए। के बाद बिटिया के चाचा और लड़के के चाचा को एक दूसरे का माला पहना करके सामने देख लीजिए भैया, फोन तो पीछे करिए भैया। ठीक, सामने देखिए। ठीक, इसके बाद जब जिस लड़की की शादी है उसके बहनोई भी होंगे, यानी उनके जीजा जी बिटिया के जिसकी शादी है जो जीजा होंगे उनका एक दूसरे का माला पहना करके स्वागत। आपके जीजा जी कहाँ है भैया? हमने हैं, दोनों लोग हैं। ठीक है, एक दूसरे का माला पहना करके स्वागत करेंगे। सामने देखिए भैया, इधर सामने देखिए।
और एक माला और दीजिए भैया, एक माला दीजिए। नहीं उधर रखें। नहीं। हाँ। इसके बाद लड़के के मौसा और लड़की के मौसा नहीं क्या और कोई कोई हो रहा है ठीक बनाइए। लड़की के मामा और लड़के के मामा पहले रहिए भाई, थोड़ी देर के लिए सब लोग एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रुपिंग फोटो, ग्रुपिंग सब लोग वाला पहले के ग्रुपिंग फोटो करना। आ जाए।